यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी द मदर को। मूवी के शुरुआत में हम लोग इस कहानी का लीड कैरेक्टर जैनी को देख पाते हैं, जो कि FBI ऑफिसर विल के साथ होती है और उसे दो आदमियों की तस्वीर को दिखाती है और इनका नाम एड्रियन और हेक्टर बताती है और वह इन दोनों के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है और हेक्टर एड्रियन के लिए हथियारों का सप्लाई करता था। इस बारे में विल पूछता है, तब जैनी बताती है कि ये दोनों काफी बड़े माफिया बन चुके हैं और इन्हें प्रोटेक्शन चाहिए। जैनी यहाँ पर इनके काफी सारे हथियारों के बारे में जानकारी देती है और विल को लगता है कि ये जगह पूरी तरह सेफ है, मगर तभी यहाँ पर FBI के लोगों पे गोलियां चलने लगती है और तब विल जैनी को लेकर ऊपर जाता है और वहाँ पर मौजूद गुंडों को मारता है, मगर इस बीच जैनी को भी एक गोली लग जाती है और तब जैनी उसे एक गन लेती है और विल को एक कमरे में लाकर बचाती है, मगर तभी वहाँ पर बाथरूम में एड्रियन आ जाता है। तब जैनी उसे गोली मारती है और इस वक्त जेनी प्रेग्नेंट होती है और तब एड्रियन जेनी के पेट में एक चाकू मार देता है और वहाँ पर जेनी के बनाए गए बम को एड्रियन ब्लास्ट कर देता है, जिससे एड्रियन बाहर जा गिरता है और इससे जेनी की हालत खराब हो जाती है। लेकिन बाथरूम में पानी गिरने की वजह से वहाँ थोड़ी शांत होती है। कुछ दिनों के बाद जेनी एक लड़की को जन्म देती है और यहाँ ऑफिसर माया आकर जेनी को बताती है कि मैं तुम्हारी बेटी को तुमसे दूर रखूंगी, जिससे जेनी को थोड़ा दुख लगता है। यहाँ पर माया जेनी को समझाती है कि तुम्हारी वजह से 8 ऑफिसर मारे गए हैं और इस दुनिया के 2 बड़े माफिया तुम्हारे जान के पीछे पड़े हुए हैं और जेनी को भी मालूम है कि वो दोनों माफिया मिलकर मुझे मारना चाहते हैं और ऑफिसर विल कहता है कि मैं खुद से तुम्हारी बेटी का ध्यान रखूंगा और तब जाकर जेनी इसके लिए मानती है। यहाँ पर माया बताती है कि जेनी काफी अच्छा स्नाइपर है, लेकिन अब तुम्हें छुप कर रहना पड़ेगा और जेनी भी इसके लिए राजी होती है। इसके बाद जेनी विल से आकर मिलती है और उसे कहती है कि तुम मेरी बच्ची का ध्यान रखना और उसके हर जन्मदिन पे एक लेटर भेजने के लिए कहता है और विल इसके लिए हाँ बोलता है और तब जेनी आखिरी बार अपनी बेटी को हॉस्पिटल में देखती है। इसके बाद वहाँ आइसलैंड में आकर जॉन्स नाम के आदमी से मिलती है, जो कि एक घने जंगल में एक घर की तरफ लाता है और यहाँ पर जेनी को भेड़ियों का शिकार करने के लिए कहता है और जेनी शिकार करने के लिए पूरी तरह तैयार होती है। इसके बाद कहानी 12 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पर जेनी इस जगह पे शिकार करने में एक्सपर्ट हो चुकी होती है और यहीं रह रही होती है और तभी यहाँ पर जॉन्स आता है और वो जेनी की बेटी को लेटर को उसे दिखाता है। जेनी अपनी बेटी की लेटर को देखकर पूरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि इसकी बेटी का जन्मदिन आने में अभी टाइम होता है और यहाँ पर जेनी को उसके माता पिता के डिटेल और उसकी बेटी की फोटो मिलती है, जिसे देखकर जेनी समझ जाती है कि मेरी बेटी के ऊपर खतरा आने वाली है, इसीलिए वहाँ वापस अमेरिका आती है। यहाँ पर उसे लेने के लिए एक कार आती है और इसके अंदर विल बैठा होता है और वहाँ बताता है कि FBI ने हेक्टर के एक अड्डे पे छापा मारा था, जिसमें हमें हथियार के साथ साथ तुम्हारी बेटी सोए की फोटो मिली और जेनी अपनी बेटी को काफी बड़ी हुई देखकर चौंक जाती है और वह कहती है कि मैं हेक्टर और एड्रियन को नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद जेनी स्कूल के बाहर से ही जोई पे नजर रखती है, जहाँ पर उसकी माँ लेने के लिए आती है और जेनी उसके घर पे भी नजर रखती है और फिर एक दिन जेनी स्कूल के पास ही जोई पे नजर रखी होती है और वहीं पर उसे काजी नाम का गुंडा दिखाई पड़ता है, जिसे जेनी पहचान लेती है और वह समझ जाती है कि अब तो कुछ गड़बड़ होने वाली है और वहीं पे काजी और उसके गुंडे जोई को पकड़ने के लिए जाते हैं। तब जेनी उन्हें स्नाइपर से वार कर उन्हें मारने लगती है, लेकिन काजी यहाँ से जोई को लेकर भाग जाता है। अब जेनी बचाने के लिए आगे बढ़ती है, तब काजी के गुंडे जेनी को मारने के लिए आते हैं। तब जेनी उस गुंडे के ऊपर गाड़ी चढ़ा देती है, जिसके बाद वहाँ गाड़ी से बाहर आती है, जहाँ पर उसे विल मिलता है और फिर ये दोनों काजी के पीछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जेनी विल पे गुस्सा हो रही होती है, क्योंकि उसने अभी तक कुछ नहीं किया होता है। विल कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। अब रात के वक्त जेनी जोई के फोस्टर पेरेंट के घर आती है, जहाँ पर जेनी को जोई की ढेर सारी फोटोज मिलती है और फिर उसे विल बताता है कि हमें मालूम पड़ा है कि वे लोग क्यूबा में हैं और ये दोनों वहाँ जाने की तैयारी करते हैं। अब ये लोग अगले दिन क्यूबा में पहुँचते हैं, जहाँ पर एक रेस्टोरेंट में काजी को ट्रैक कर लेते हैं। अब जेनी आगे बढ़ती है और वहाँ काजी को पकड़ लेती है और जोया के बारे में पूछती है, लेकिन काजी यहाँ से भाग निकलता है और तब जेनी उसका पीछा करती है और उसे गाड़ी से उड़ा देती है। इसके बाद वहाँ काजी को एक जगह पे लाती है और उसे बांध कर काफी ज्यादा टॉर्चर करती है और तब जाकर उसे मालूम पड़ता है कि जोया हेक्टर के पास है। अब काफी टॉर्चर के बाद काजी हेक्टर के एक अड्डे के बारे में बताता है और तब जेनी काजी को खत्म कर देती है। इसके बाद वहाँ विल के साथ एक होटल में जाती है, जहाँ पर जेनी विल के घाव पर मलहम पट्टी करती है। यहाँ पर विल जेनी को कहता है कि आखिर ये सब गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं और ये सब शुरू कैसे हुआ। तब जेनी बताती है कि आज से कई साल पहले मुझे अफगानिस्तान में एक अच्छे स्नाइपर की ट्रेनिंग दी गई और मैं इस काम में काफी ज्यादा एक्सपर्ट थी, इसीलिए मुझे एड्रियन के काम पे लगा दिया गया और एड्रियन के कई सारे कॉन्ट्रैक्ट थे और वह हथियारों को स्मगलिंग करता था और वह ये काम हेक्टर की वजह से करता था। ये मिलिट्री के हथियारों को चुरा लेते थे। अब जेनी रिटायर होने वाली थी, इसीलिए वह इन दोनों का इस्तेमाल करना चाहती थी। उसे ढेर सारे पैसे कमाने थे, इसीलिए वह हेक्टर से प्यार कर गई और फिर उसे हथियारों को डील के बारे में मालूम पड़ा और फिर उसने इस डील के बारे में एड्रियन से बात और वह ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार था। अब इधर जेनी और एड्रियन भी एक दूसरे के करीब
आने लगे थे। और फिर हेक्टर ने जेनी को बताया कि एड्रियन ढेर सारे पैसे में हथियार को खरीद रहा है, मगर जेनी को इन सब में थोड़ी गड़बड़ लगी और वह इस वक्त प्रेग्नेंट भी थी। तब जेनी जाकर हथियारों की सीप को चेक की और तब जेनी को मालूम पड़ा कि हेक्टर और एड्रियन मिलकर ह्यूमन ट्रैफिक का बिजनेस कर रहे हैं, मगर ये जेनी को सही नहीं लगा, इसीलिए वह FBI के पास आकर इन दोनों को काले कारनामे के बारे में बताई और तभी से ये दोनों मेरे पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ पर वेल पूछता है कि आखिर में जोया किसकी बेटी है। तब जेनी कहती है वो सिर्फ मेरी बेटी है। अगले दिन ये दोनों एक घर के पास पहुँचते हैं जिसके बाहर ढेर सारे सिक्योरिटी लगे हुए थे और जेनी को लग रहा था कि जोया और हेक्टर जरूर इस घर के अंदर होंगे, जिसके बाद वह स्नाइपर की मदद से इन सारे गार्ड को मार देती है। इसके बाद जेनी घर के अंदर जाती है और वह अंदर के गार्ड को मारने लगती है और वह घर के अंदर जोया को ढूंढ लेती है, जहाँ पर जोया विल को पहचान लेती है और ये दोनों घर से बाहर आते हैं और जेनी एक कमरे में ऊपर आकर हेक्टर से मिलती है और वो जेनी को पकड़ लेता है। तब जेनी उससे हमारे इस लड़ाई के बीच मेरी बेटी को लाने का क्या मतलब। तब हेक्टर बताता है कि तुमने मुझे धोखा दिया और इसी का बदला मैं किसी भी तरह कर तुमसे लेना चाहता हूँ। और हेक्टर पूछता है कि असल में जोया का बाप कौन है। तब जेनी इस बारे में कुछ नहीं बताती और हेक्टर उसे पकड़ लेता है। तब जेनी उस पर हमला करती है और इस घर को जलाकर यहाँ से निकल जाती है। कुछ देर के बाद जेनी, जोया और विल एक दुकान के पास रुकती है और यहाँ पर जेनी इन दोनों को देखती है। यहाँ पर विल बताता है कि मैंने जोया के पोस्टर माँ बाप से बात की और वे लोग जोया का इंतजार कर रहे हैं। जोया जेनी से पूछती है क्या तुम मेरी माँ हो। तब जेनी कहती है नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ नहीं, और वहाँ विल को बोलती है कि मैं वापस जा रही हूँ और वहाँ जोया को सही सलामत उसके पोस्टर माँ बाप के पास पहुँचाने के लिए कहती है। तब विल कहता है कि जोया को भी सच्चाई जानने की पूरी हक है। जेनी इसका कोई जवाब नहीं देती। अब विल और जोया जा रहे होते हैं और जेनी इन दोनों को देख रही होती है। अब जेनी अपनी बेटी को रोते हुए देखकर इसका दिल पिघल जाता है और वहाँ पास ही की रखी बाइक को उठाकर इनके पीछे जाती है। विल और जोया जा रहे होते हैं मगर रास्ते के बीच एक गाड़ी इन्हें ठोक देती है जिसमें जोया घायल हो जाती है और विल वहीं पे बेहोश पड़ा होता है। अब विल को गुंडे पकड़ लेते हैं और जोया को एड्रियन, और उसका चेहरा ब्लास्ट में जल चुका होता है और वह जेनी के बारे में उससे पूछता है। तभी जेनी पीछे से बाइक से आती है और वह एड्रियन को पकड़ लेती है। यहाँ पर एड्रियन विल को मार देता है और जेनी यहाँ पर धमाका कर जोया को लेकर यहाँ से निकल जाती है। एड्रियन उसका पीछा करता है मगर जेनी यहाँ से निकल जाती है। वहाँ जोया को लेकर एक रेस्टोरेंट में आती है और जोया काफी ज्यादा दुखी होती है और कहती है कि मुझे घर जाना है। तब जेनी कहती है कि तुम्हारे माता पिता को FBI वाले बचा लेंगे, लेकिन वह जोया के लिए उन पर भरोसा नहीं कर सकती। और तब जोया के पीछे गुंडे का आने का कारण पूछती है। यहाँ पर जेनी बताती है कि तुम्हारे जरिए वे लोग मुझसे सौदा करना चाहते हैं और ये सारी चीजें मैं तुम्हें समझा नहीं सकती। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकलते हैं और आइसलैंड आते हैं। यहाँ पर जेनी और जोन्स दोनों बात करते हैं। जेनी कहती है कि आप यहाँ पर आने जाने वाले गाड़ियों पे नजर रखिएगा और जोय भी इनकी बातें सुन लेती है और ये दोनों यहाँ से निकलते हैं। जोय समझ जाती है कि जेनी और जोन्स दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। अब ये दोनों घर आते हैं जहाँ पर जोय को जेनी की घर पसंद आती है। अब ये दोनों घर के बाहर आते हैं जहाँ पर इन्हें एक हिरन दिखाई पड़ती है जिसे जेनी मार डालती है। अब इसे देखकर जोय थोड़ी दुखी हो जाती है। तब जेनी समझाती है कि हमें जिंदा रहने के लिए किसी न किसी को मारना ही पड़ता है। अगले दिन जेनी जोया को बताती है कि तुम्हें गाड़ी चलानी सीखनी पड़ेगी जिससे तुम अपनी जान बचा सकती हो। जिसके बाद जेनी जोया को गाड़ी चलाना सिखाने लगती है। अब शिकार के दौरान जोया को भेड़िए के कुछ बच्चे दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर जेनी को भेड़िए के बच्चे जंगली लगते हैं, इसीलिए वहाँ उसे संभाल कर खेलने के लिए कहती है। वहाँ पर एक भेड़िया आता है जिससे जेनी गोली मारकर यहाँ से भगा देती है और जोया को पूछने पर वहाँ बताती है कि वो नमक की एक नकली गोली थी जिससे हम लोग जानवरों को डराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जेनी जोया को चाकू चलानी सिखाती है और जरूरत पड़ने पर इसे बार बार इस्तेमाल करने के लिए भी कहती है। इसके बाद जेनी जोया को गोली चलानी भी सिखाती है और वहाँ देखते ही देखते धीरे धीरे जेनी की तरह एक्सपर्ट बन जाती है। और फिर जेनी जोया के साथ मिलकर पास ही में एक माइन को लगाती है और वहीं पे अगले दिन उन्हें एक भेड़िया मारा हुआ दिखाई पड़ता है जिससे उनके बच्चे काफी ज्यादा दुखी होते हैं और ये चीज जोया को ठीक नहीं लगती। अब अगले दिन जेनी की आँख खुलती है तो वहाँ जोया को देखती है तो वहाँ गायब होती है। वहाँ जोया को इधर उधर ढूंढती है मगर उसे जोया कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती और जब वो बाहर कुछ दूरी पे जाती है तो वहाँ जोया को भेड़िया के बच्चे के साथ खेलते हुए देखती है मगर उन्हीं में से एक भेड़िया के बच्चा जोया को काट लेती है। और तब जेनी जोया को लेकर पासी के हॉस्पिटल में आती है जहाँ पे जोया का इलाज किया जाता है और जेनी देखती है कि डॉक्टर सब जोया के नाम से ही उसकी तारीफ कर रहे हैं। तब जेनी वहाँ से जोया को लेकर जॉनसन के पास आती है कि जोया ने अपनी असली नाम हॉस्पिटल में बता दी जो कि अब ऑनलाइन रिकॉर्ड में आ चुका है। अब किसी भी वक्त एंड्रियंस अपने आदमियों को लेकर यहाँ कभी भी आ सकता है। जेनी जॉनसन को कहती है कि तुम जोया को लेकर यहाँ से चले जाओ, लेकिन अब जोया भी समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है और जेनी जोया को छोड़कर यहाँ से निकल जाती है। अब रात के वक्त एंड्रियंस कई सारे गुंडों को लेकर इस जगह पे आता है और इस बारे में जॉन्स जेनी को बताता है। अब जोया इस जगह पे जेनी की एक लेटर को ढूंढ लेती है जिसमें जेनी ने लिखा था कि मैंने जोया को बचपन में हॉस्पिटल में छोड़ दिया मगर उससे प्यार करना कभी भी कम नहीं किया और मैं अपनी बेटी को बचाना चाहती हूँ और अपने मरते दम तक अपनी बेटी को बचाना चाहती हूँ। अब ये सब पढ़कर जोया जॉन्स की गाड़ी को लेकर अपनी माँ को बचाने के लिए निकल पड़ती है और इधर एड्रियन अपने लोगों के
साथ जेनी के घर के बाहर पहुंचता है और उसके आदमी जैसे ही आगे बढ़ते हैं वैसे ही वो माइन ब्लास्ट होने लगते हैं, जिससे उनके लोग मरने लगते हैं। ये लोग एक माइन बम को देख लेते हैं, तब जेनी इनमें से एक जन को मार डालती है। अब यहाँ पे एंड्रियन एक माइन बम का इस्तेमाल कर जेनी के घर को उड़ा देता है। अब जेनी आगे बढ़ती है और वह एंड्रियन के आदमी के कपड़े पहन लेती है और उसे मालूम पड़ती है कि एंड्रियन को जोया के आने के बारे में मालूम पड़ चुकी है और वो लोग साउथ की तरफ निकल पड़े हैं। और तब जेनी उसी तरफ जाती है और एक आदमी जोया को पकड़ लेता है और तब जेनी उसे मार डालती है और वहाँ जोया को लेकर आगे बढ़ती है। ये दोनों वहाँ पर मौजूद गुंडों को स्नाइपर की मदद से ठोकते हैं, मगर वहीं पे एंड्रियन जोया पे निशाना लगाता है और जेनी को नीचे आने के लिए कहता है। अब जेनी एंड्रियन के सामने आती है, जहाँ पर एंड्रियन जेनी की तारीफ करता है, जिसके बाद ये दोनों लड़ने लगते हैं और वहीं पे एक गोली जेनी को लग जाती है। अब इस बीच एंड्रियन जोया को पकड़ लेता है और वह यहाँ से लेकर इसे निकलता है, मगर जेनी उठती है और उसे लगने वाली गोली जोया ने चलाई थी और ये गोली नमक वाली थी, जिससे जानवरों को भगाया जाता था और जोया ने इस गोली को एंड्रियन को डराने के लिए चलाई थी। अब यहाँ पे एंड्रियन कार से लेकर जोया को जा रहा होता है, तब जेनी निशाना लगाती है, मगर उसे गोली मारने से पहले वो कार आगे बढ़ जाती है, जिससे जेनी दुखी होती है, मगर असल में एंड्रियन मर चुका होता है और ये चीजें जोया भी देखती है, जिसके बाद वो जेनी से आकर मिलती है और ये दोनों माँ बेटी खुश होती है। अब कुछ दिनों के बाद जेनी जोया को लेकर उसके पोस्टर माँ बाप के पास आती है, जहाँ पर जेनी जोया से अलग होने पर काफी ज्यादा दुखी होती है और जेनी जोया को उसके पोस्टर माँ बाप के पास छोड़कर यहाँ से निकल जाती है और जेनी जोया पर अब भी नजर रखती है और इस बारे में जोया को भी मालूम पड़ जाती है, जिससे ये दोनों खुश होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोग के लिए लाता रहता हूँ।